अरे नहीं यार, आ गई ना। अब चेक करो। ठीक है। हाँ तो अब देखो क्वेश्चन के ऊपर बात करें। इसमें आपको करना क्या है वो पहले देखो, थोड़ा सा बेसिकली समझना, उसके बाद में आपको क्वेश्चन काफी करने हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि अल्फाबेट में जब भी आपके सामने कोई वर्ड आए तो आपको करना क्या है। जैसे मान लो पी है, वो कितने नंबर पे आता है बताओ। पी आपका कितने नंबर पे आता है। पी बोलो। 16 नंबर पे आता है ना। पी तो आ गया 16 पे, वाई आ गया 25 पे, आर आ गया 18 पे और यू आ गया 21 पे। आप एक बार एक क्वेश्चन को आराम से समझना। ये आ गया 3 है, 12 है, 5 है और कितना है 8 नंबर पे आ गया ना। ये कितना हुआ 13, 13 है, 11 है, 15 है और कितना हो गया 8 हो गया। और ये कितना होगा टी 20, आर होगा 18, वी 22 पे होगा और एन होगा 14, 14 पे। मेरे दोस्तों आपको 3 प्रकार से काम करना है इसमें। पहला ये करना है कि यहाँ से आपको क्रमबद्ध चेक करना है। यदि मान लो क्रमबद्ध में सीरीज चले 3 में कॉमन 1 में अलग तो टिक कर देना। मान लो क्रमबद्ध का मतलब कैसे बताओ। 16 में कितने प्लस करूंगी 25 हो जाए। 16 में 9 प्लस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ बताओ 3 में कितने प्लस करें 12 हो जाए। 9 प्लस, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसका मतलब तरीका नहीं लग रहा है ना। जब ये तरीका न लगे तो आपको करना क्या, एक को छोड़कर एक चलना है। एक को छोड़कर एक का मतलब देखना है इधर। मैंने यहाँ से क्या सर 16 है, 16 में बताओ कितने प्लस कर दिए 2 और यहाँ कितने हो गए बताओ माइनस के 4 हो गए, ठीक है ना। 3 में कितने प्लस हुए बताओ 2, 3 और 2 5, 12 में से कितने माइनस करोगे 4 माइनस करोगे 8 आ रहा है ना। तीसरा देखो 13 में प्लस 2 हो रहे हैं 15 और यहाँ कितने हो रहे हैं बताओ माइनस के 3 हो रहे हैं ना। और यहाँ देखना 20 में कितने प्लस हो रहे हैं बताओ 2 प्लस हो रहे हैं और 18 में कितने माइनस हो रहे हैं 4। क्या ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सेम चल रहा है क्या, हाँ या ना, चल रहा है ना। तो आपका बताओ यहाँ जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। लेकिन कभी कभी रियर केस में ऐसी एक स्थिति बन जाती है कि आपने क्रम में चेक किया तो भी तरीका नहीं लगा, एक को छोड़कर एक चेक किया तो भी तरीका नहीं लगा। तब करना क्या है, इसमें वोवल कॉन्सोनेंट चेक करने हैं, स्वर और व्यंजन चेक करते हैं। 3 में आपको क्या मिलेगा, स्वर मिलेंगे और 1 में क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। लेकिन करना कब है, करना कब है, सबसे लास्ट में करना है। मेरी बात समझ में आ गई ना, सबसे लास्ट में करना है। अब देखो यहाँ तरीका क्या लग रहा है, +2 -4, यहाँ पर भी क्या है बताओ +2 -4, यहाँ +2 -3 और यहाँ पर +2 -4। बताओ आपका उत्तर अलग कौन सा आएगा, सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। कर सकते हो ना आराम से, कोई हार्ड नहीं है। चलो नहीं हार्ड है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, मात्र 5-5 सेकंड में। फिर आपको आज एक खुशखबरी सुना के जाता हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है, राजभोग से भी बड़ी है, चिंता मत करना। ए ऑप्शन होगा ना, क्यों होगा। अब देखो अब डायरेक्ट वोवल कॉन्सोनेंट नहीं चेक करने, पहले क्रम देखो। सर 1 5 9 21 है, 5 9 1 5 5 और 9 1 और 9 आ गया सर। ये चेंज हो गया, यहाँ से ये भी चेंज हो गया, नहीं हुआ ना। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाओ, ए ई आई ओ यू। देखो आपके वोवल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं ना, ठीक है। इनमें से ये बताओ क्या है कंप्लीट, वोवल स्वर है ना। ये भी क्या है, स्वर है, ये भी स्वर है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एल आ गया कॉन्सोनेंट, जिसको व्यंजन आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो बताओ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कर सकोगे ना आराम से। चलो 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करें, बताओ 3 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन कर दें क्या। चलो देखो ये कितना है बताओ, 13 है, 14 है, 15 है और 17। मैं आगे लिख रहा हूँ, नंबर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखो ना, यहाँ 17 है, 19 है, 21 है और 11 है।
ठीक है, और यहाँ कितना होगा, 2 4 6 8, और यहाँ कितना होगा, 5 7 9 11। चेंज करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इससे हो जाएगा क्या? ये देखो 21 से 11, ये कॉमन, ये कॉमन, 13 14 17। यहाँ एक काम करो आप, ऑपरेटर साहब से गलती हो चुकी है थोड़ा सा, यहाँ आपका डब्लू है, उसमें क्या है, डब्लू है यहाँ, अब करो। हाँ, जो होगा क्रम में जो क्वेश्चन सेट किए मैं ना, बस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। अब बताओ क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा ना। ए ऑप्शन क्यों आया बताओ, यहाँ से देखो भाई, 5 में 2 7, 2 9 और 2 11, बताओ कितना हो रहा है, +2 हो रहा है ना। 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। यहाँ पर भी बताओ कंप्लीट में क्या आ रहा है, +17 18 19 20 21 22 और 23, इसमें भी +2, लेकिन इसमें आपका क्या आएगा, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 + 2 17। ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, अलग हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं है ना। यदि मान लो यही क्वेश्चन आपको सीटी में दोबारा आ जाते हैं तो कर दोगे आराम से, या फिर ऐसा तो नहीं है ना 23 22 अक्टूबर को आपकी एग्जाम हो जाए, उसके बाद ना साहब बड़े को चला मेरे जिनका गुरु जी क्वेश्चन पूछ लेंगे, यहाँ को आप काम कौन करांगा कदे जिंदगी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। नंबर डाल रहा हूँ मैं, थोड़ा जल्दी करें आप। 10 क्वेश्चन, ये कुछ ज्यादा नहीं है भैया, ठीक है ना। H8 पे आता है, P16, K11 और M आएगा 13 पे। इसमें आ गया 11 17 14 और 20 हो गया। इसमें हो गया 20 22 21 और 23 हो गया। 2 है, 6 है, 4 है और 8 है। 2 4 6 और 8 आ गया। चलो बताओ भाई। कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा। हाँ जी, लड़कों में से आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, कुछ करवा तो नहीं दिया है ना आपके। हम्म क्या उत्तर आएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, हाँ भाई पीछे। यार आपकी क्लास में आप साइलेंट बहुत रहते हो सबसे, अभी तक इतनी क्लासें भाई लिए मैंने सुबह से, आपकी क्लास इतनी साइलेंट है, जैसे मान लो मैंने डी भी बता दिया तो हाँ सर डी होगा, हम तो चेंज नहीं करने वाले उसको, है ना। इतने साइलेंट हो आप, विरोध कर ही नहीं पा रहे हो आप। देखो इधर 8 में कितने प्लस होंगे, 9 10 11, 16 में कितने होंगे, -3। नंबर लिखते क्वेश्चन को पकड़ तो लोगे ना आराम से। 11 में बताओ कितने हैं, 12 13 14, और यहाँ कितने हैं बताओ, +3। ओके, 20 में कितना है, 1, और यहाँ पर भी कितना है, 22 और 1 23। यहाँ पर कितना है, +2 है, 6 और 2 +2 8 है। बताओ भाई क्या उत्तर आ सकता है इसका, है। यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, है, ए ऑप्शन आएगा। ए क्यों आया बताओ, बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनना। कभी कभी मान लो ऐसी स्थिति बन जाए आपके सामने कि यहाँ देखो कॉमन सीरीज चल रही है, +3 हो रहा है ना, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +1 +1 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है बताओ, आपका +2 +2 हो रहा है। तो बताओ यहाँ यदि +3 और +3 होता, यहाँ क्या होता, +3 होता, तो फिर मैं इसमें वोवल कॉन्सोनेंट चेक करता, स्वर व्यंजन चेक करता। लेकिन ये आपको बताओ किस में जा रही है सीरीज, माइनस में जा रही है। बात समझ में आ गई ना। ओके डन है। ये तीनों अलग क्यों, ये क्योंकि तीनों से आप कॉमन मेरे किस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं। और यदि इनमें से कोई भी एक माइनस में होता ना, तो ये तरीका क्या होता, फेल हो जाता। ओके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। C3 पे है, H8 है, E5 है, और ये 12 नंबर पे है। ये हो गया 26 22 और 24 और मैंने 20। ये हो गया आपका 22 है, 19 है, 21 है और 16 है। ये हो गया 13 है, 18 है, 15 है और 22 है। चलो भाई बताओ।
क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो थोड़ा। ए नंबर आएगा। ए नंबर ऑप्शन बताया जा रहा है। हम्म। हाँ जी। क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा सर उत्तर। छोड़ देंगे फिर नहीं आएगा। देखो पहला तरीका है, तीन में सर कितने जोड़े? आठ हो जाए, पांच है ना। और यहाँ पर देखो 26 22 हो गए, चार हो गए, यहाँ पर तो 19 हो गए, 13 में फिर प्लस, ये तरीका तो नहीं लगाना। चलो सेकंड देखो, तीन में कितने प्लस करेंगे? दो पांच, यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ माइनस दो है, यहाँ माइनस एक है, यहाँ प्लस दो है। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है? प्लस दो। दो में तो प्लस दो आ रहा है, दो में माइनस दो आ रहा है, इसका मतलब ये तरीका भी आपका क्या हो चुका है? फेल हो चुका है ना। अब आपके पास बताओ और कौन सा तरीका है जो इसके ऊपर हम अपडेट कर सकते हैं? हमारे पास एक और तरीका बचता है, वो बोल कौन सा? सवर व्यंजन चेक करना है। मैंने क्या कहा? तीन में क्या मिलेंगे फिर? सवर। ये लगाना कब है? सबसे लास्ट में लगाना है, कभी फर्स्ट में मत कर देना, इसको सवर व्यंजन मत बना देना, अन्यथा हम खुद बन जाएंगे। वोवल कॉन्सोनेंट कब चेक करना है? सबसे लास्ट में, जब आपके पास ये क्रम में न चले, एक को छोड़कर एक न चले, तब चेक करना है। ओके ना। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ तो क्या है बताओ? सवर। ये आ गया ना। कहीं पर भी आ जाए, एक जगह पकड़ लेना आप बस। यहाँ क्या है? यू। यहाँ क्या है? ओ। और इसमें क्या नहीं है बताओ? सवर व्यंजन नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। करना कब है? सबसे लास्ट में करना है, फर्स्ट में मत कर देना। आप कभी शादी में जाते हो, फर्स्ट में बताओ सब्जी पूड़ी खाते हो, मिठाइयाँ खाते हो? सब्जी पूड़ी खाते हो ना? कभी नहीं खाते ना। कभी इस फंक्शन में जाते हो, सबसे पहले क्या खाते हैं? मिठाइयाँ खाते हैं ना। तो आपको मिठाई कैसे खानी है? पहले क्रम चेक करना है, क्रम न लगे रियर केस में तो ही वोवल कॉन्सोनेंट लगाना है। ओके ना। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन बताओ। चार क्वेश्चन हो रहा है आपके साइड। बोलो। ये पीडीएफ आपको मिल तो गई थी ना ग्रुप में? अपडेट नहीं की क्या? ग्रुप में थोड़ी आ गई है। नहीं, यही आज आ जाएगी, ठीक है। हाँ बताओ क्या आएगा? अब देखो मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ आपके पास। डी आता है 4 6 9 और 13 है। ये हो गया 6 8 11 और 13 है। ये हो गया साहब 13 15 18 और 22 आएगा। और ये आएगा आपका 17 19 22 और 26 26 आएगा। बोलो भाई क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? बी 2 नंबर? क्या सी, ए, सी और डी में से कुछ भी नहीं है? ठीक है देखो, चार में कितने प्लस हुए बताओ? दो प्लस छः, छः, सात आठ नौ, 10 11 12 13, प्लस दो प्लस तीन प्लस चार हो रहा है ना। यहाँ देखो छः में कितने प्लस है? दो, 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है ना। यहाँ कितना हुआ? 13 14 15 16 17 18, 18 और चार कितने हो गए? 22। यहाँ कितना हुआ है? 17 18 19 20 21 22, 22 और चार 26। बताओ, प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस दो प्लस तीन प्लस चार हो रहा है ना। और आपके कौन से ऑप्शन में अलग आया है बताओ? ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत अलग आया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। आज इसी के अलावा वाले उत्तर बताएंगे क्या कोई? 19, 17, 15 और 13 है। 10, 13, 16 और 19 है। 7, 8, 9 और 10 है। और इसमें आएगा 23, 21, 20 और 18 आएगा। चलो बताओ भाई। हम्म। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो सकता है इसमें, चेक करो आप सही। बी ऑप्शन आप बता रहे हैं आपके विरोध में। ठीक है। कल की थी क्या, इनकी पिटाई की थी क्या? आज कर लेना। फिर सॉरी मांग लेना, सॉरी बहन कुछ गलती हो गई थी, दिमाग खराब था, वैसे ही सीटी की एग्जाम आ रही है। ठीक है। हाँ जी। बताओ सी ऑप्शन कैसे आया? डी ऑप्शन आएगा। मैंने अभी आपको क्या समझाया है, आप इसमें ज्यादा फोकस न रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें। कितना माइनस है बताओ? कितना प्लस है? कितना माइनस है? और कितना माइनस है? बताओ क्रम में चल सकता है क्या? आगे चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ना। यहाँ से देखो, फिर आप इसमें कहोगे सर -2 है, -2 है। 13 +3 है, +3 है, +3 है, +1, +1, +1। फिर देखो 23 से -2, फिर -1, फिर -2। बताओ पूरी सीरीज चारों अलग अलग जा रही है ना। अब इसमें चेक करेंगे, एक को छोड़कर एक चेक करो, -1, +6, -1। इसका मतलब दोनों तरीके क्या हो चुके हैं, आपके फेल हो गए हैं ना। वोवल कॉन्सोनेंट चेक करो। यहाँ क्या है बताओ? वोवल ओ आ गया ना। यहाँ क्या आया? यहाँ, यहाँ बताओ आपका अलग कौन सा आएगा? JMPS आएगा। कौन सा? ये कर्म से है और ये कर्म से नहीं है जी, ऐसा नहीं माना जाता है। मैं तो ऐसा ऐसा आपको भी कह सकता हूँ कि सर ये देखो -2 हैं, -2 हैं, देखो सर -2 क्रम में घट रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है 3 के ऊपर आप जो बेसिक लगाते हो ना, वो तरीका होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ +2, +3, +4 एक बन गया ना। अब ऐसा तरीका ही देखो, +2, +3, +4, +2, +3, +4। यहाँ +2, +3 फिर +2 हो गया ना। इसका मतलब ये तीनों में क्या लगा है बताओ? कॉमन तरीका लगाना सेम। इसी तरह आपको सेम तरीका लगाना। अब देखो सेम में यहाँ तो क्या हो रहा है, पूरा माइनस में पैटर्न चल रहा है ना। ठीक है, यहाँ अलग पैटर्न है, इसमें पैटर्न क्या अलग है, इनमें जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, +1 चल रहा है ना। तो ये पैटर्न 3 में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एक में क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब अलग बताओ, यहाँ पर हमने एक क्रम में देख लिया, एक को छोड़ के एक देख लिया, इसके अलावा और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑपोजिट यहाँ है नहीं हमारे पास, तो ठीक है ना। तो आपने क्या किया, वोवल कॉन्सोनेंट चेक किया, स्वर और व्यंजन तब चेक करना है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। आप में से कुछ ने डी भी बताया था, उनका भी उत्तर क्या है? गलत है, रॉन्ग है भाई, गलत मत करो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या उत्तर आएगा बोलो, जल्दी बोलो।
ए नंबर बता रहे हैं। बताइए जल्दी। ए ऑप्शन। ए कैसे आया भाई? क्या कारण है ए ऑप्शन आएगा? नहीं बताएंगे? हाँ जी, पीछे 14, 5, 8 और 11 है फर्स्ट में। सेकंड में 14, 19, 15 और 17 है। थर्ड में है 18, 23, 20 और 22 है। और 7 है, 16 है, 11 और 13 है। ठीक है। अरे सुनो, RWT यूं करना भाई, RWT और यूं करना है यहाँ, सॉरी। बताओ, RWT और यूं है, ये नहीं है भाई। बताओ कौन सा ऑप्शन अलग आएगा? है ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, धीरे से बोलते हो, या सी ऑप्शन? देखो क्रम में चेक करो सर। 14, 5, 8 और 11 बताओ, है क्या आपके पास यहाँ से क्रम तरीका? 14, 5, 8 और 11 नहीं बन रहा है ना। और 14, 19, 15, 17 में भी नहीं है। 18, 23, 20, 21 में भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बताओ आपके पास यहाँ क्या है? अकेला शोर आ रहा है ना। यहाँ क्या है? ओ, यहाँ क्या आएगा? यूं। बताओ इसमें क्या नहीं है? शवर नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ऑपरेटर साहब ने शोर वाले ही सेट कर दिए क्या? करो ये। क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। देखो 12 में कितने प्लस है? 2 14, 14 2 16, 2 18 और 2 20। इसका मतलब प्लस 2 की पूरी सीरीज चल रही है ना। यहाँ क्या है? 14, 16, 18, 20 और 22। बताओ किसकी सीरीज चल रही है? प्लस 2 की कंप्लीट चल रही है। यहाँ देखो 8 और 2 10, प्लस 3 हो गए साहब। 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। बताओ आपका ऑप्शन कौन सा अलग चला जाएगा? सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। कोई हार्ड तो नहीं है ना? कोई न राजधानियों की याद नाम करनी है, न और कुछ याद करना है। ये बताओ इसमें क्या करोगे? चलो बताओ इसमें क्या करोगे? ये ऑप्शन आ गया क्या? बताओ, बताने की आवश्यकता है क्या इसको? कोई आवश्यकता नहीं है ना। EEF फर्स्ट और लास्ट डबल हो रहा है ना। CDEE TTU V, डब्लू नहीं है भाई, वी है ये दो जगह। ठीक है ना। KL और यहाँ M और क्या आ गया? N आ गया। जबकि यहाँ N की जगह क्या आना चाहिए था? आपका M है वो आना चाहिए था। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है ना आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 30 तक बताओ आपके ये अल्फाबेट वाले हैं। आपको सीट मिल जाएगी, आप कर सकते हैं क्या? हाँ जी, घर से कर लाओगे क्या? विश्वास कर लूँ क्या? मेरे को तो डर लग रहा है, विश्वास तो नहीं करना चाहिए, फिर भी करता हूँ मैं विश्वास, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सभी मेथड है इसमें, और कॉमन रूप से यही मेथड है। मैं 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बताओ, ये क्वेश्चन हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है उसके ऊपर, क्वेश्चनों के ऊपर हम कल बात कर रहे थे, उसी पे बात करते हैं अब। चलिए बताइए, हैं डी ऑप्शन आएगा क्या? देखो थोड़ा सा चेक करते ही पकड़ में आ गया ना। क्या लगेगा सर? 9 गुणा 2 कितने होते हैं? 18। 18 में प्लस 2 करोगे 20, यानी कि कुल मिलाकर है गुणा 2 प्लस 2, ये कितना हुआ? 19 गुणा 2 38। 38 प्लस 2 कितने हो गए? 40 हो गए। ये कितना हुआ?
आपका 14 × 2 28, 28 और 2 कितने हो गए, 30 हो गए। ये देखो 21 × 2 42 प्लस के 3 होंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बताओ, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर बताओ। 3 अंकों की संख्या मिले, क्या करना है, माइनस वाला मेथड ज्यादा लगाना है। ठीक है ना। चलो बताओ अंतर डिफरेंस चेक कर लेना इन दोनों में कितना आएगा। थोड़ा जल्दी चेक करो भाई। 3 अंकों की संख्या मिले, अंतर चेक कर लो और कुछ भी नहीं दिमाग में लाना है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा है, कितना हुआ 212, इसका 222। इसका मैथ किससे पढ़ रही है आपने, बहुत अच्छी पढ़ रखी है। ये कितना आएगा 222, और ये भी कितना आएगा। एक चीज तो समझ में आएगा, 3 अंकों को मिले क्या करोगे, डिफरेंस चेक करो। बताओ ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 33 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बताएगा उसको डेयरी मिल्क के नाम है। ये लो साहब, और नहीं बताएगा उससे आज खा के जाऊंगा भाई, ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट करते ही क्या हुआ। अच्छा बिल्कुल नहीं आता है। सेकंड ऑप्शन क्या आएगा। जो बंदा इस क्वेश्चन को बता देगा, मानकर चलिएगा उसको क्लासिफिकेशन में कोई डाउट ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं डेयरी मिल्क नाम लिखने वाला हूं ऊपर इसके। ठीक है। आप मिठाइयाँ तो खाओगे नहीं, मिठाइयों से आपके को मान लो कोई डिजीज शुगर हो जाए, ऐसा कोई इश्यू हो सकता है। हाँ बताओ क्या आएगा। लगाओ अपना दिमाग, शरारती दिमाग को दौड़ाओ, कितना दौड़ा पाते हो। नहीं बताओगे। हम्म। इसका मतलब नाराज हो गया आप मेरे से। नाराज नहीं हो तो उत्तर बताओ। डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी तो बता रहे हो। चलो डी कैसे आया बताओ, क्या कारण है डी का। 20 में डिफरेंस निकालोगे, 10 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का है, 42 10 52 4 56, ये तो नहीं लगा। सेकंड ऑप्शन कैसे है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा, लेकिन सेकंड ऑप्शन आ जाएगा क्या। ओके आगे। राइट। बहुत अच्छा दिमाग है। चलो देखो, 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है। और ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, 6 का स्क्वायर प्लस 4 है, 7 का सॉरी 6 का स्क्वायर ही होगा भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 6 है, और 7 का स्क्वायर प्लस 7 है। अब देखो इधर 4 का स्क्वायर प्लस 4, जो संख्या स्क्वायर वही जुड़ रही है, 4 और 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 कितने हो गए, 30 हो गए ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 3
12, और ये कितना है 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, क्रम में चल रहा है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस है 5। यहाँ बताओ 6 का स्क्वायर होके कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, और 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7। बताओ आपका ऑप्शन कौन सा अलग आएगा, सी नंबर ऑप्शन आएगा। आप थोड़ा सा चूक गए हैं, मैंने क्या कहा ना, थोड़ा सा चेक करें, मैंने कहा था चूक गए हैं आप। यदि सी ऑप्शन बताते तो आपको जरूर इनाम दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेहनत है बहुत अच्छी की है। इन सभी से खा लेना एक एक डेयरी मिल्क। आप नहीं खिलाएं तो मेरे को बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जल्दी बोलो। 35, 45, 15 और 25। नो, उत्तर तो मैं बता देता हूँ, आप सॉल्यूशन बता दो। उत्तर तो ये आएगा, आंसर है 45, 55। ओके डन। ये देखो 7 5 35, 7 6 42, कौन सी टेबल से? आपको तो ये रेशियो कॉमन चेक करना है ना। 3 5 15, 3 6 18, 5 5 25, 5 6 30। ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्या आएगा, कौन सा उत्तर है? कोई सा उत्तर नहीं है। देखो यहाँ कोमा लगी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि मैं इसका रेशियो ऐसा लगा दूं तो भी कोई समस्या नहीं। बात एक ही है, ठीक है। क्या उत्तर आएगा, नहीं बताओगे? राइट है, नो प्रॉब्लम। चलो देखो इधर, 14 6 जा कितना होता है रे? 14 6 जा 84 होता है, ठीक है। 12 7 जा कितना होता है? 84। 21 4 जा कितना होगा? 84। और 41 2 जा कितना होगा? अब बताओ इसमें आप क्या दिमाग लगाओगे, आराम से हो रहा है। 14 गुणा 6 कितने होंगे? 84। 7 गुणा 12 84। 21 गुणा 4 भी 84। 41 गुणा 2 कितना होगा? 82, 82 होगा। तो आपका ऑप्शन का अलग क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। ओके डन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी। क्या आएगा? नहीं बताओगे? बी आएगा, सी आएगा। सी कैसे आया? अरे ये तीनों संख्या है ना 13 से विभाज्य, 13 का भाग जाता है, जबकि 60 में किसका भाग नहीं जाता? 13 का भाग नहीं जाता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। चलो बताओ। क्या आएगा इसका आंसर?
कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आएगा जी। रॉन्ग आंसर हो सकता है आपका। और किसी का आंसर? देखो इधर, अरे महापुरुषों टेबल याद कर लो। 7 9 7 63, 9 9 81, 9 से विभाज्य है। ये हो जाएगी आपकी 19 से, ये 17 से। 19 गुणा 7 133, 19 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। और ये 17 गुणा 7 119 होगा, 17 गुणा 9 कितना होगा? 153। लेकिन यहाँ देखो 93 की जगह क्या आना चाहिए था? 91 आना चाहिए था। तो 13 7 जा 91, 39 जा कितना होता? 117 होता। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा बताओ? अलग हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हम्म, कैसे है? ए, ए कैसे है? हम्म, पकड़ ली बात। अब की बार तो सर पकड़, अब की बार दिमाग चलने लगा है इनका। तो पहले बताते को डेयरी मिल्क का नाम लेते तो शुरू से अच्छा होता। हाँ जी, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। इसमें किया क्या है सर? 8 गुणा 2 कितने होते हैं? 16। 16 में ये जो फर्स्ट डिजिट है ना 8, इसका हाफ किया है। 8 का हाफ कितना हुआ? 4। 16 और 4 20। थोड़ा सा ध्यान रखना, मेथड अलग है, ठीक है। 10 गुणा 2 कितना होगा? 20। 20 में देखो फर्स्ट वाले का हाफ कर दो, 10 का हाफ करो 5। तो बताओ 20 में 5 जोड़ोगे कितने होंगे? 25। बताओ 25 आ रहा है ना? 12 गुणा 2 कितना होगा? 24। 24 में कितने जोड़ोगे रे? 6 जोड़ेंगे ना? 24 और 6 कितने हो गए आपके? 30 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या किया आपने? 18 गुणा 2 हो गया 36। 36 में 9 जोड़ो। ये तो तरीके तो गलत हो गए आपके। 2 में लग रहा है, 2 में तो नहीं लग रहा। इसका मतलब आपके द्वारा सोची गई बात है वो क्या है? गलत है, ठीक है। हम्म, 2 से गुणा करें और तीसरा होगा। हम्म, हाँ जी बोले, आप बताएं। हम्म, बोलो आप बताएं पीछे। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। तो गलती वाली तो बात है, दिमाग से निकाल देना। एक क्वेश्चन एक बार खुद करेंगे आप। हो सकता है आपका सी ऑप्शन आ जाए इसमें, ए बी और डी भी हो सकते हैं। चलो ये बता दोगे क्या? चलो बताओ, जल्दी बताओ थोड़ा सा। संख्या कितनी है? एक एक है ना? एक एक है तो आप देखो स्क्वायर क्यूब है क्या? बाजे बाजे नहीं है ना? तो इसका मतलब इन 4 में से 3 में क्या होगा? किसी एक संख्या का क्या जाएगा? भाग जाएगा, और एक में नहीं जाएगा। अब आप ये मत कर देना सर 2 का भाग तो सभी में जाता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? कर सकते हो आराम से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन 4 में से 3 में किसी एक संख्या का क्या जाएगा? भाग जाएगा, और एक में नहीं जाएगा। जो नहीं जाएगा उसका आपको चयन करना है, उत्तर नहीं बोलना है। कर दोगे ना आराम से? चलो एक बार सामने देखो, ये क्वेश्चन बताओ, जल्दी बोलो। थोड़ा सा क्या आएगा बताओ इसका? 5 और 4 है 9, 6 और 3 है 4 और 2, 5 और 3 है, और हैं कितने? 7 है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बताओ कर सकते हो क्या? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया आपको। ध्यान में नहीं आ रही है क्या बात?
आ गई होगी। दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को गुणा करेंगे। एक 3 तो क्या होंगे, सेम होंगे, और एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन आए। 3 संख्याएं मिली हैं, बताओ ध्यान में आ गया क्या? कौन सी मेथड लगाओगे, डिवाइड मेथड, भाग विधि लगाओगे। तीनों में कॉमन चलेगा, एक में कॉमन नहीं आएगा। समझ में आ गया क्या कौन सी भाग विधि है? ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन में इसमें बताओ क्या करोगे। देखो इधर से भाग दोगे, 3 में तो क्या जाएगा, कॉमन आएगा, एक में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कर सकते हो ना आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, समझ में आ गया? 29 गुणा 2 58 प्लस 1 59, 3 कॉमन, एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कर दोगे ना? 13 गुणा 3 39 प्लस 1 40 गुणा 3 प्लस 1 एक अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कितने अंकों की संख्या मिली है, 4 अंकों की, क्या करना है, प्लस करना है। कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पच्चीस 49 16 36 64 100 क्या है, बताना नहीं है। कौन सा ऑप्शन आएगा आप पहचान लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 33 27 और 15, 25 33 27 और 15 कर दोगे क्या? बताओ क्या लगाओगे इसके ऊपर, डिवाइड मेथड लगेगी, भाग विधि लगानी है। 3 में तो जाएगा भाग और एक में भाग नहीं जाएगा, तो भाग जो इसमें नहीं जा रहा है उसका आपको चयन करना है यहां से। ओके ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 11 13 23 29 17 21 3 5, 11 13 23 29 क्या है, अभाज्य हैं। पकड़ लोगे ना आराम से, एक भाज्य मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन में बताओ, अरे उल्टा हो जाएगा। बताओ अब आपको 20 क्वेश्चन तो शायद अल्फाबेट में बाकी हैं और 10-12 क्वेश्चन ये हैं, तो 30 क्वेश्चन आप सोल्व करें। उसमें जो नहीं आ रहा है ना वो अपने नोट्स में लिख ले और मेरे को हाथों हाथ आप क्या करेंगे, पूछ लेंगे। अब आज आपका जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है वो क्या होता है बताओ, कंप्लीट होता है। और हम बात करेंगे आने वाले कल